तो स्टैंड बाई में अगर आपका नाम है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। हम पहले भी बता चुके हैं एक बार। अब आप पूछोगे कि हमारा नहीं होता है तो फिर हम क्या करेंगे। देखो, पिछला इनटेक में भी बहुत सारे लड़कों का नहीं हुआ था, इस इनटेक में तो हो गया उनका। तो हमारा ये कहना है कि आप लोग चांस लो। अगर आपको एयरफोर्स ने बुलाया है तो आपको जाना चाहिए। अब रहा बात आपका टिकट्स का कि रिफ़ंड वगैरह का क्या कहानी है, तो टिकट्स का आप 3 फोटोकॉपी करा लेना अपना, और करा कर उनको, अगर आपका नहीं होता है, इन केस नहीं होता है आपका, तो आपको हैंड टू हैंड 1,000 रुपया दे देंगे वे लोग, जो कि आपका क्लेम करोगे तो आपका वो मिल जाएगा। ठीक, आते टाइम वो दे देंगे। तो अगर आपका नहीं होता है तो आपको ये फिजिकली दे देते हैं। अगर आपका हो जाता है स्टैंड बाई क्लियर तो आपको बैंक अकाउंट में वो डाला जाता है बाद में। ठीक, तो ये कंडीशन होता है। और बाकी का कंडीशन आपको ऑलरेडी हम समझा चुके हैं वीडियो में पहले ही कि क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना। अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह ही इंपॉर्टेंट आपको लेकर जाना है, क्योंकि सामान बाई कर लोगे, अगर इन केस नहीं होता है तो आपका फिर वो क्या होगा। फिर अगर आपका वहाँ पर हो जाता है तो फिर आप पैसा ले जाना, बाई कर लेना, ख़त्म कहानी। तो वाई ग्रुप में अगर हम बात करें तो जिनका नाम है स्टैंड बाई के अंदर में, जाओ तुम, ठीक है, जाना चाहिए। क्योंकि अभी देखो, आज इंटीमेशन जारी होगा आपका, एडवांस इंटीमेशन लिस्ट, जो कि स्टैंड बाई वाले लड़कों से भी इनका मार्क्स जो कि काफ़ी कम है। अगर इनका नाम जारी करके बुलाया जा रहा है तो आप क्यों नहीं जाओगे। ठीक, जबकि आपका मार्क्स इनसे काफ़ी ज़्यादा है, इंटीमेशन वालों से ज़्यादा आपका अच्छा मार्क्स है। तो अगर आप घर पर बैठोगे, नहीं जाओगे, तो फिर ये तो बात अजीब तरीके का बात हो जाएगा ना फिर। तो फिर ये इंटीमेशन इनका जब बुलाया जा रहा है, ये लड़के जा रहे हैं जिनका 90 लड़कों का नाम है, अगर इनका आज हो जाता है तो ये खुशी खुशी चले जाएंगे ये। लेकिन अगर आप स्टैंड बाई में भी होकर नहीं जाते हो, क्योंकि आपका जो मार्क्स है इनसे काफ़ी ऊपर है, अगर फिर भी नहीं गए तो फिर क्या ही बात करना। ठीक, तो जो भी रैंक है स्टैंड बाई में आपका, जाओ। लास्ट डीओ भी है तो डेफिनेटली जाओ, क्योंकि आपको पहले ही कंसिडर किया जाएगा। सेम नंबर पर अगर आपका एक दो लड़का आ जाता है तो पहले आपको ले जाएगा। ठीक, तो कंडीशन डीओबी वालों का जो लास्ट होगा उनके लिए भी काफ़ी उनके पक्ष में झुकता है। अब देखो क्या है कि गर्ल्स का अगर हम बात करें वाई ग्रुप में, लड़कियों का क्या कहानी है, तो लड़कियों में 240 का रिपोर्टिंग होने वाला था, ठीक है, लेकिन हुआ कितना, 214। उसमें से भी 2 लड़की मेडिकल के अंदर ज्वाइनिंग के टाइम बाहर हो गई। अब ऐसा नहीं कि 2 लड़की बाहर हो गई तब उनका हुआ ही नहीं होगा, बाद में नहीं होगा। अब देखो, जो लड़की या लड़का ज्वाइनिंग के टाइम मेडिकल के अंदर में बाहर होगा, ठीक, बहुत सोचने के बाद वो डिसीजन लेते, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ही बाहर मार दी मेडिकल जैसा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत बार रिव्यू करने के बाद, सलाह लेने के बाद बड़े ऑफिसर से, ठीक है, लास्ट में आपको शाम तक वो अपडेट करते हैं कि सॉरी फॉर डैट, आपका हम लोग मतलब कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन होता है ना। जो कंडीशन आपका मतलब कि ज्वाइनिंग, ऐसा नहीं है कि आपका वहाँ पर अब ज्वाइनिंग है ना, अब बोले ट्रेनिंग है आपका, ठीक, ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग में अगर आपका थोड़ा सा भी रिस्क लिया जाएगा तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो वो चाहते कि रिस्क ना लें हम, अगर कुछ हो जाएगा तो डेफिनेटली अब उन्हीं पर आएगा कि लिया गया, ऐसा वैसा बहुत कुछ हो जाता है। तो रिस्क को नहीं लेना चाहते। तो 2 लड़की यहाँ पर मेडिकल के अंदर में बाहर की गई थी, तामरम के अंदर में। तो लगभग आपका 212 लड़कियों ने रिपोर्ट मारी है वहाँ पे, और उनका ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है 28 तारीख से। ठीक, अब हम बात कर ले, देखो क्या है कि ये तो हो गया गर्ल्स और बॉयज़ का वाई ग्रुप का। अब इनमें से गर्ल्स का अगर हम बात करें वाई का, तो 28 लड़कियों के लिए सीट खाली है अभी भी। तो 28 मतलब कि आप मान लो कि 60 लड़कियों का नाम स्टैंड बाई में था, तो 60 लड़कियों में से डेफिनेटली 50% क्लियर कर देगी वहाँ पर। मे भी अगर आपका जाते हैं सारी लड़की, तो अगर कुछ वैकेंसी वगैरह ज़्यादा होता है तो कुछ भी हो सकता है। तो जाने के बाद ही ये सब आपको पता चलेगा कि क्या कहानी है। अब घर बैठकर आप सोचोगे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्यों जाए, बहुत सारी चीज़ें आप घर बैठ के सोचते रहोगे। ठीक, और जो जाने वाला होगा वो चला जाएगा, उसका हो भी जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं एक्स ग्रुप का। एक्स में देखो, गर्ल्स का एक एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं पता है, बट 5 to 6 आप मान लो, 5 से 6 का अपसेंट यहाँ पर होगा, क्योंकि एक ग्रुप में कोई लिखा था, लड़का ही था शायद, 5 से 6 लड़की का अपसेंट वो बता रहा था। और बाकी का ऑब्सेंट का, हाँ ऑब्सेंट का ही बता रहा था, मेडिकल का वो नहीं बताया कि कितनी लड़कियों का मेडिकल एक्स ग्रुप में हुआ कि क्या होगा। लेकिन 5 से 6 लड़की यहाँ पर ऑब्सेंट है आपका एक्स में, वो बताया था ये। और बाकी का अगर हम बात करें तो एक्स में लड़कों का कहानी ऐसा है कि हमने जो डाटा आपको पहले भी बताया था वही आपका 200 से लगभग आपका, क्योंकि 513 लड़कों का नाम है स्टैंड बाई में,
तो 200 आप मान के चलो ये क्लियर आपका आराम से होगा, क्योंकि अगर 40% भी नहीं होगा तो फिर क्या होगा, 50 नहीं होता है तो 40% तो एटलीस्ट होना चाहिए। अगर ज़्यादा होता है तो और बढ़िया बात है, क्योंकि एक स्क्वाड्रन आपका पता ही है कि दिलबाग स्क्वाड्रन एक ऐड हुआ है, ठीक। तो कहानी कुछ बदल भी जाएगा, अगर आप चांस लेते हो एक्स ग्रुप में तो आपका हो जाएगा। वैसे तो 200 के करीब आराम से होने वाला है, इसमें नो डाउट, क्योंकि 513 लड़कों का नाम है, 513 बहुत ज़्यादा लड़कों का नाम है इस बार स्टैंड बाई में, तो कुछ भी हो सकता है। तो जाने में आपको थोड़ा सा भी परहेज़ नहीं करना चाहिए कि क्यों जाएं फिर बर्बाद हो जाएगा। जाओ, अब ये नहीं कि आप पूरा सामान उमान उठाकर चले जाओगे, हमने जो आपको बताया था उस तरीके से आप करोगे तो आपका पैसा भी नहीं लगेगा सामान का, बस डॉक्यूमेंट्स ही आपको लेकर हम बोले थे जाने के लिए। अब ये नहीं कि पूरा ट्रॉली वगैरह बैग वैग से पूरा सामान भर के चले गए, ठीक। ये सब चीज़ों को ना ले जाना, बस आपको अपना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, लेकर जाना। जो डॉक्यूमेंट्स हमने बताया डॉक्यूमेंट्स ले जाना, और अपना वो ले जाना, एक वो टिकट का फ़ोटोकॉपी करा लेना। सामान का टेंशन मत लो, सब मिल जाएगा वहाँ पे। पैसा ज़रूर लेकर जाना, ठीक है, कैश ले लेना। अगर हो गया तो कैश का यूज हो जाएगा वहाँ पर, नहीं होता है तो घर लेकर आप आ जाना। बाकी उनसे पैसा अपना टिकट का ज़रूर ले लेना अगर नहीं होता है तो, ठीक है। तो ये कहानी आप लोगों को हम पूरा क्लियर कर दिए। अब देखते हैं कितने बजे तक एडवांस इंटीमेशन लिस्ट आता है। और रहा बात आपका, ये बहुत सारे लोग डरे हुए हैं मेडिकल को लेकर, ज्वाइनिंग टाइम मेडिकल कैसा हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल मेडिकल है। जाओगे, बोलेगा कपड़ा उपड़ा उतारो, अपना वेट चेक करेगा आपका। बहुत तामरम में तो आई टेस्ट भी नहीं हो रहा है, ठीक। तो आई टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं हो रहा है, बस आपका जो चश्मा वश्मा है अगर पहन कर जाते हो तो थोड़ा सा वो पढ़ा देगा आपका। अगर आप हैंड रेज किए कि हाँ चश्मा पहनते, तो आपसे वो बोलेगा कि चलो फिर पढ़ो, कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट वेस्ट कर देगा। हाँ, बट ये है कि उसमें भी बहुत सारे लड़के निकल जा रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं आपका। सीरियस पॉइंट को देखा, जैसे कि आपका प्राइवेट पार्ट्स हो गया ना, प्राइवेट पार्ट्स को डीपली चेक किया जा रहा है, ये आप ज़रूर ध्यान में रखना। अगर वहाँ पर दाग फुंसी खुजली वगैरह छुआछूत का कोई भी आपका बीमारी वगैरह बहुत पहले से है प्राइवेट पार्ट्स के अंदर वगैरह, ठीक है, या कहीं भी, तो ये चीज़ें वहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक। तो स्किन एलर्जी वगैरह और आपका प्राइवेट पार्ट्स में कोई दिक्कत ना हो, ये ज़रूर आप ध्यान देना, क्योंकि डीपली चेक होगा प्राइवेट पार्ट्स, पहले हम आपको बता दिए। बीपी का भी टेस्ट हो रहा है, ठीक, हाथ पकड़ के, यानी कि नर्व्स पकड़ कर आपका वो बीपी का टेस्ट भी कर रहे हैं, और मशीन भी रखे हुए हैं, ठीक। तो बीपी ऊपी का में उसमें कोई लड़का ऐसा नहीं मिला हमें बीपी वगैरह में, बाकी तामरम के अंदर। और बीपी ऊपी का ज़्यादा टेंशन ना लेना, पानी पी लेना अपना, बीपी ऊपी टेस्ट के पहले ही पानी उनी पी लेना, बढ़िया से रिलैक्स रहना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। बस आपका प्राइवेट पार्ट सही होना चाहिए, मेरा यही फोकस है, बाकी आप लोग फिट हो जाओगे। क्योंकि वहाँ पर एक दो लड़के लड़की निकल रहे हैं, बाकी कोई बाहर नहीं हो रहा है। सबको बुलाया जा रहा है ज्वाइनिंग के लिए, बाहर करने के लिए थोड़ी बुलाया जाता है, ठीक। तो वेट का कोई सब ठीक ठाक है, बस प्राइवेट पार्ट्स आपका सही होना चाहिए, बस जाओ हो जाएगा आपका। ये मेडिकल की कहानी है, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। और रहा बात आपका अब्सेंट वगैरह का, तो अब्सेंट का देखो, हर लड़के जा रहे हैं ज्वाइनिंग, जैसे ही गेट में एंट्री होगा उनका एंटर हो जाएंगे, मोबाइल का कहानी ख़त्म हो जाता है, ठीक। मोबाइल को जमा करना पड़ेगा। तो आप पूछोगे कि कितना अब्सेंट हुए, तो एग्जैक्ट एक फिगर नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो बाकी सब ठीक ठाक है, आप जाओ चांस लो, चांस लेने में कुछ नहीं जाता है, सब चीज़ हम पहले से भी आपको बता दिए। नहीं होता है तो फिर भी कोई बात नहीं, अटैम्प्ट है आपके आगे बहुत सारा, मतलब कि अभी 1/24 का भी एग्ज़ाम आपने दिया होगा, नहीं इसमें एग्ज़ाम नहीं दिए तो 2024 वाला भी आया, ठीक। अगर आपके पास अटैम्प्ट ही नहीं है, लास्ट अटैम्प्ट था, फिर भी जाओ, ठीक, उसमें तो और आगे आपको पहले लिया जाएगा। अगर नहीं होता इन केस, बहुत सारी जॉब है यार, इसी में घुसे थोड़ी रहोगे। जीडी कांस्टेबल का भी अभी तुरंत आपका फॉर्म वगैरह चल ही रहा है, फॉर्म यूपी पुलिस आपका बहुत सारी वैकेंसीज वहाँ पर भी आ रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका इसमें नहीं होगा तो पूरा कैरियर आपका बर्बाद हो गया, आप जीवन में कुछ करने के लायक नहीं रहे, आप समाज आप पे हंसने लगा, एटीएस से आप लौट कर आ गए। ये सब चीज़ों को ध्यान ना देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके जैसा लाखों की जॉब आपको सामने दिख रहा है। कि पढ़े लिखे लोग हो आप यार, ऐसा ना सोचना कि हमारे लिए सब एयरफोर्स ही इसी में घुसे रहेंगे हम, ठीक। पढ़े लिखे हो, अच्छा खासा मिल जाएगा आगे, अब जीडी है, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया जॉब आएगी, ठीक। तो कोई भी जॉब कर सकते हो, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इसी में जाओगे एकदम पूरा, ठीक है। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और टेलीग्राम चैनल का भी होगा तो आप लोग ज्वाइन ज़रूर कर लेना।
और चांस लो हमारे हिसाब से लेना चाहिए। ठीक।